इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। सुविधा और कनेक्टिविटी पहले जैसी कभी नहीं थी, लेकिन इस डिजिटल क्रांति ने अपराधियों के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं, जो अनजान लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। साइबर स्कैम बहुत ही चालाक होते जा रहे हैं। स्कैमर्स नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं लोगों को धोखा देने और पैसे ठगने के। ऐसा ही एक स्कैम है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसने हजारों भारतीयों को अपने जाल में फंसा लिया है। ये स्कैम लोगों के कानून और पुलिस के डर का फायदा उठाता है और उन्हें अपने पैसे गंवाने पर मजबूर कर देता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम साइबर क्राइम का एक नया रूप है, जो लोगों के अधिकारियों पर भरोसे का फायदा उठाता है। इस वीडियो में हम इस स्कैम को समझेंगे, कैसे ये काम करता है और लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सब जानेंगे। हम एक केस स्टडी देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि असल जिंदगी में इस स्कैम का क्या नतीजा होता है, और हाल ही में इससे जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी के बारे में भी बात करेंगे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम आमतौर पर एक फोन कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज से शुरू होता है। स्कैमर खुद को कोई ऑफिसर बताता है, जैसे कि सीबीआई का। वो कई तरीके अपनाते हैं ताकि लगे जैसे वो सच्चे ऑफिसर हैं, जैसे कि फर्जी कॉलर आईडी, लोगो और वीडियो कॉल में वर्दी पहनना। स्कैमर पीड़ित पर बड़े बड़े इल्जाम लगाता है, जैसे ड्रग्स की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी। ये इल्जाम अक्सर झूठी कहानियों से जोड़े जाते हैं, जैसे पार्सल के बारे में, ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में या पैसों के लेन देन के बारे में। फिर स्कैमर डिजिटल अरेस्ट का नाम लेता है और कहता है कि पीड़ित के ऑनलाइन अकाउंट, बैंक अकाउंट या मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएंगे अगर वो उनकी बात नहीं मानते। तुरंत और सख्त कार्यवाही का ये डर पीड़ित को घबरा देता है और वो आसानी से स्कैमर के बहकावे में आ जाता है। फिर स्कैमर पैसे मांगता है, कहता है कि मामला सुलझाने के लिए, नाम साफ करने के लिए या गिरफ्तारी से बचने के लिए। वो अक्सर पीड़ित पर जल्दी से पैसे ट्रांसफर करने का दबाव डालते हैं, जिससे उनके पास सोचने या किसी से मदद मांगने का समय नहीं बचता। अक्टूबर 2024 में सूरत, गुजरात में एक डरावनी घटना हुई, जिसने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के भयानक असर को सबके सामने ला दिया। एक 90 साल के बुजुर्ग इस स्कैम का शिकार हो गए और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 1,15,00,000 रुपए गंवा दिए। स्कैमर्स ने उस बुजुर्ग को व्हाट्सएप पर संपर्क किया और उन पर ड्रग्स की तस्करी का झूठा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुंबई से चीन जाते हुए एक पार्सल पकड़ा गया है, जिसमें नशीले पदार्थ हैं और वो पार्सल उनसे जुड़ा हुआ है। स्कैमर्स ने उस डरे हुए बुजुर्ग को फर्जी डिजिटल अरेस्ट में डाल दिया और 15 दिन तक उन्हें धमकाते रहे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि उस पर लगातार नजर रखी जा रही है और अगर उसने पुलिस या किसी और से मदद मांगी तो उसके बुरे नतीजे होंगे। बुजुर्ग अपनी उम्र और टेक्नोलॉजी की कम जानकारी के कारण पहले ही कमजोर थे। वो दबाव में आ गए और अपनी सारी जमा पूंजी स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम का बढ़ना बताता है कि आज के डिजिटल युग में जागरूकता और सावधानी कितनी जरूरी है। यहाँ कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं, जिनसे आप खुद को और अपने प्रियजनों को ऐसे स्कैम से बचा सकते हैं। अनचाहे कॉल या मैसेज से सावधान रहे, जो सरकारी एजेंसी या पुलिस से होने का दावा करते हैं। याद रखें, असली अधिकारी शायद ही कभी ऐसे मामलों में, खासकर गिरफ्तारी या कानूनी मुद्दों के बारे में, इस तरह से संपर्क करते हैं। कॉल या मैसेज भेजने वाले की पहचान की आधिकारिक चैनलों से जांच करें। सिर्फ कॉलर आईडी, लोगो या वेबसाइट पर भरोसा न करें। उस संस्था की आधिकारिक जानकारी ढूंढें जिससे वो होने का दावा कर रहे हैं और उनकी सच्चाई की पुष्टि करें। कभी भी फोन पर या बिना जांचे लिंक के जरिए अपनी निजी या वित्तीय जानकारी शेयर न करें। असली संस्थाएं कभी भी इस तरह से संवेदनशील जानकारी नहीं मांगेंगी। याद रखें, अगर आप पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो आपको चुप रहने और कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। दबाव या धमकियों में ना आए। अगर आपको कोई शक या चिंता है तो अपने वकील या स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत अधिकारियों को सूचना दें। जल्दी रिपोर्ट करने से दूसरों को शिकार होने से बचाया जा सकता है और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सकती है। नए स्कैम और साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में जानकारी रखें। साइबर अपराधियों से आगे रहने के लिए आम स्कैम के तरीकों और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों के बारे में अपने ज्ञान को नियमित रूप से अपडेट करते रहें।